भैया देखिए, ये बिहार से पिंटू भी आए हैं और ये उस्ताद जी हैं, रेड टी शर्ट वाले ताऊ जी हैं, ये उस्ताद जी हैं, बिहार में उस्तादी करते हैं। और ये हैं पिंटू भाई, जो एक सरकारी टीचर हैं बिहार में, जो हमारे पास आज कबूतर लेने के लिए आए हैं। और इनको चाहिए पट्टी वाला कबूतर, जो मेरे पास 3 कबूतर पट्टी वाले पड़े हुए थे, बहुत दिन से काफ़ी पड़े हुए थे, ऐसे अंडे बच्चे पालते थे। तो हमने सोचा कि इनको ज़रूरत है भैया को, तो उनको मैं इनको दे रहा हूँ। और ये कबूतर बहुत दिन से पड़े थे, अंडे बच्चे पर भराते थे। ये कबूतर काफ़ी दिन से मेरे पास पड़े हुए थे, तो ये जाएंगे भैया के पास, वहाँ पे इनको ब्रीडिंग कराएंगे, उनको बच्चे उड़ाएंगे। मैं काफ़ी दिन से ये पट्टी वाला कबूतर रखा था, लेकिन वैसे ही फालतू पड़े हुए थे। मैं सोचा कि कहीं जाएंगे तो यूज हो जाएगा, पहले कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन जब आदमी का नंबर लग जाता है तो आदमी की निगाह में आ जाता है कि नहीं, इनके पास 3-4 पट्टी वाले हैं, तो वो सोचता है इनसे क्रॉस कराते होंगे। तो भैया मैं लोगों को बता देना चाहता हूँ, वो पट्टी वाले क्रॉस कोई काम का कबूतर नहीं होता है, और मैं इनको ये पट्टी वाला कबूतर दूंगा। जब आदमी नंबर भी नहीं आता है, कोई प्लेस नहीं लगता है, तो कोई उसको नहीं पूछता है, वैसे पड़े हुए थे। लेकिन जब आदमी नंबर में आ जाता है तो फिर लोगों के दिमाग में आ जाता है कि नहीं, सोचता है पट्टी वाले से क्रॉस कराते होंगे। मेरे पास 250-300 से ऊपर कबूतर हैं पाकिस्तानी टेडी गोल्डन का मगर, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन 2-3 पट्टी वाले हैं, उस पर लोगों की निगाह पड़ जाती है कि नहीं, सोचता है पट्टी वाले से क्रॉस कराते होंगे। तो आज मैं ये भैया को दे रहा हूँ, जो संभाल के इसको रखेंगे। और मैंने पहले मैं पट्टी वाला कबूतर उड़ाता था, उसमें से दो तीन कबूतर ऐसे थे जो बहुत अच्छा उड़ते थे। और एक चोचकटा कबूतर था, जिसको मैंने बचपन से ही पाल के उड़ाता था। उसकी चोच नहीं थी, उसके बावजूद भी वो कबूतर शाम बैठता था, और उसको मैं हाथ से दाना खिलाता था, उसके बाद मोहर लगता था और वो कबूतर लंबा उड़ता था। इसकी वजह से मोह माया में उसको मैं रखा हुआ था, लेकिन अभी भैया को दूंगा। समझ लीजिए अब ये अपने ही घर पे जा रहा है एक तरह से। देखिए, एक ये कबूतर है पट्टी वाला, दूसरी कबूतर ये मादी है पट्टी वाली, जो ये बब्बूकांत के कबूतर हैं। में बब्बूकांत के छल्ले भी पड़े हुए हैं, काफ़ी दिन से ऐसे पड़े हुए थे। देखिए, यही वो चोचकटा कबूतर है, जिसको मैं हाथ से पालता था और हाथ से दाना खिला करके इसको मोहर में लगाता था। ये कबूतर शाम बैठता था। चोचकटा, इसकी चोच नहीं थी एक ऊपर की। फिर मैंने इसको बाद में उड़ान के बाद, टूर्नामेंट के बाद, इसकी चोच दोनों काट के बराबर कर दिया, तो कुछ अपने से दाना खा पी लेता है हल्का फुल्का। ये कबूतर मैं भैया को गिफ्ट दे रहा हूँ। ये उन्हीं में से पट्ठा ही है, पट्ठा तैयार हुआ है पट्टी वालों में, क्योंकि कभी कभी अंडे नहीं रहते हैं पलटने के लिए, तो पट्टी वाले बच्चे कभी कभी निकल जाते हैं। ये इनका बच्चा निकल गया था, अंडे फेंक नहीं पाए थे। और ये भैया को मैं अपनी तरफ से गिफ्ट दे रहा हूँ, ये पट्ठा। बाकी 3 कबूतर जो है वो 3000 रुपये पर में जा रहे हैं। ये पट्ठा गिफ्ट दे रहे हैं भैया को। भैया कैसे कबूतर लगे आपको? बहुत सुंदर। इसको हम लोग ले जा रहे हैं। और इससे आप पट्टी वाला कबूतर बना के उड़ाएंगे? हाँ। कबूतर अच्छे लगे आपको? हाँ, अच्छा लगा। ठीक भैया, धन्यवाद। ये 4 कबूतर हैं, 3 वो हैं, एक गिफ्ट वाला ये पट्ठा है, 8-9 पर का है। ऐसे पुराने कबूतर हैं। एक डायग्राम बनाकर मैं समझाना चाहता हूँ कि जो पट्टी वाले पंजाबी कबूतर होते हैं, वो गिरेबाज से क्रॉस करने पर गर्मी में सक्सेस क्यों नहीं होते हैं। उसके पीछे का साइंस थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, जितनी मुझे जानकारी है। ये चीज़ें क्लास 10th में पढ़ाई जाती हैं। जैसे ये सूरज हो गया, और ये अपनी पृथ्वी हो गई। ठीक है, सूरज से जो किरणें चलती हैं वो तिरछी चलती है हमेशा। वो तिरछी जो है पृथ्वी पे पड़ती हैं, तिरछी चलती है हमेशा।
ये किरणें हमेशा तिरछी सूरज पर पड़ती हैं, रिफ्लेक्शन करती हैं। और यहाँ से कबूतर उड़ता है, ठीक है। और जो कबूतर यहाँ से उड़ता है, जब वो ये जो पट्टी वाले क्रॉस वाले होते हैं वो बहुत गहराई नहीं जाते हैं, वो इतनी गहराई जाते हैं कि आँख से देखो तो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन वो जितना हाइट पे जाकर कबूतर को उड़ना चाहिए उतना ऊपर ये नहीं उड़ पाते हैं। ये यहाँ जाते हैं और मान लीजिए ये 2 किलोमीटर है धरती से, और इस 2 किलोमीटर पर जाकर अटक गए हो, तो ये इनको जब तक ये यहाँ पर रहेंगे तब तक इनको धूप की किरणें बहुत तेज़ लगती रहेंगी। और जो ओरिजिनल पट्टी वाले होते हैं वो नीचे उड़ते हैं, 1-2 बार उड़ते हैं, और वो आसमान जाते भी तो 5-10 मिनट के लिए जाते हैं तो तुरंत भाग आते हैं। तो जो ज़्यादा पट्टी वाले होते हैं, ओरिजिनल पट्टी वाले होते हैं, वो यहाँ पर उड़ते हैं। तो यहाँ रोशनी जो इधर से निकलती है ये इस एरिया में बीचों बीच एरिया में काफ़ी लगती है, और नीचे आकर रोशनी की थोड़ी कम हो जाती है। जो उसका सूर्य की जो किरणें होती हैं वो गर्मी इसमें थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जो यहाँ बीचों बीच गर्मी होती है ये सबसे ख़तरनाक गर्मी होती है यहाँ पे। और जो अपना हाई फ्लायर देसी कबूतर होता है जो गहराई जाकर उड़ता है, वो बिल्कुल इनसे ऊपर निकल जाता है 7वें आसमान पे, इधर आके उड़ता है ये 7वें आसमान पे। और फिर जब दोपहर के 12 बज जाते हैं तो वो कबूतर एकदम सूर्य के चारों तरफ घूमता रहता है। सूर्य आप देखेंगे कबूतर जब भी जाएगा सूर्य के बीचों बीच से निकलता है वो, क्योंकि सूर्य के बीचों बीच में जो है वो ठंडक रहती है। और उसके तिरछे में उड़ते हैं पट्टी वाले कबूतर, लो फ्लायर कबूतर उड़ते हैं, उनको काफ़ी गर्मी महसूस होती है, इसलिए हाई फ्लायर कबूतर अपना सेफ जाता है। और देसी कबूतर में भी जो कबूतर 10 बजे तक 11 बजे तक उड़ते हैं वो भी इसी धूप से झेलते हैं। और जो कबूतर लंबे उड़ते हैं देसी में जो 12-2 बजे तक बैठते हैं गर्म मौसम में, वो भी सेफ्टी जोन में उड़ते हैं। ठंडक यहाँ का टेम्परेचर बहुत कम रहता है, और यहाँ टेम्परेचर सबसे हार्ड होता है, जिसमें उसको 5 घंटा उड़ने में उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और ओरिजिनल जो पट्टी वाले होते हैं वो ज़्यादा देर तक उड़ पाते हैं, क्योंकि वो नीचे उड़ते हैं, उनको उतनी धूप नहीं झेलनी पड़ती जितना क्रॉस वालों को झेलनी पड़ती है। और जो ओरिजिनल देसी होते हैं वो एकदम गहराई जाकर 7वें आसमान में जाकर उड़ते हैं। और ग्रुपों में जब भी कोई पट्टी वाला क्रॉस कबूतर डालता है तो हमने कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, कभी नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उड़ाएगा तो 10 बजे तो उड़ाएगा, 11 बजे उड़ाएगा। और जो हाई फ्लायर हुए कबूतर हैं वो तो निकलेंगे ही 12-1 बजे लंबी प्रवास करके, क्योंकि वो सेफ जोन में उड़ रहे हैं और ठंडक मौसम में उड़ रहे हैं। और ये पट्टी क्रॉस वाले जो हैं वो ठंडी के मौसम में बड़ी खतरनाक उड़ सकते हैं, क्योंकि ठंडी में उतनी गर्मी नहीं पड़ती जाड़े में, तो ये किसी भी ऊंचाई पर रहें वो इनके अंदर उड़ने की ताकत तो बहुत रहती है, लेकिन ये उड़ नहीं पाते क्योंकि उनको ये गर्म उनको बहुत मार देता है। यहाँ पे ज़्यादा गर्म झेल लेते हैं, इसलिए इनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है और तकलीफ़ होती है उड़ने में। और ठंडी के मौसम में किसी भी हाइट पर उड़ेंगे, इससे नीचे भी उड़ेंगे तो भी उनको उतनी गर्मी महसूस नहीं होगी, क्योंकि अंदर क्रॉस करने पर ताकत तो बढ़ जाती है। ये थ्योरी मैं उन लोगों के लिए समझा रहा हूँ जो अभी नए हैं और सोचते हैं कि पट्टी वाले से क्रॉस करके बहुत अच्छा उड़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने सारी थ्योरी तो समझा दिया है। लेकिन जिनको अगर विश्वास नहीं है वो 1-2 बार 2-4 बच्चे क्रॉस करके देख सकते हैं, खुद रिजल्ट समझ में आ जाएगा। 4-5 साल पहले हमने कुछ कबूतर क्रॉस किया था, उसमें मेरे का अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए हमने फिर उनको क्रॉस करना बंद किया। फिर अपने पास ये पड़े हुए थे, बच्चे पालते थे और कोई निगाह नहीं देता था, लेकिन जब नंबर लगने लगा तो लोगों को लगा कि नहीं ये पट्टी वाला क्यों रखे हैं, तो इसलिए मैंने उनको हटा दिया। और जो कबूतर ओरिजिनल उड़ जाएगा वो कोई भी नहीं उड़ सकता है, क्योंकि ओरिजिनल की क्वालिटी अलग होती है। जब तक हाई फ्लायर कबूतर एकदम आखिरी गहराई तक नहीं जाएगा वो अपनी उड़ान पूरी करेगा ही नहीं। और लंबी प्रवास के लिए ज़रूरी है गहराई जाना। एक छोटा सा डायग्राम मैंने बनाकर समझाने की कोशिश किया है, और जो नए खिलाड़ी हो उसका समझेंगे इस बात को। अगर नहीं तो एक बार वो क्रॉस करके देखें क्या रिजल्ट है, खुद ही समझ में आ जाएगा। ठंडी में तो ये काफ़ी लंबा उड़ लेते हैं, लेकिन गर्मी में ये सक्सेस नहीं है, इसी वजह से ये